नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केजरीवाल की जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। ट्रायल कोर्ट की ऐसी टिप्पणी कि उसके समक्ष पेश की गई सामग्री पर विचार नहीं किया गया, सही नहीं था। हाईकोर्ट में ईडी की दलील पर कोर्ट की राय है कि इस पर उचित विचार की जरूरत है। अवकाश न्यायाधीश द्वारा पीएमएलए की धारा 45 की जुड़वा शर्तों पर विचार नहीं किया गया। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहिए था जो उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के विपरीत हो। अंतरिम जमानत केवल चुनाव के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका उच्च न्यायालय की ओर से खारिज कर दी गई है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एएसजी राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और ये दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं लगाया। हाईकोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर ठीक से विचार नहीं किया है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जब केजरीवाल को जमानत मिली तो ईडी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक मामला हाईकोर्ट में है तब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी। आपको बताते चले कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में कहा था कि निचली अदालत ने एक तरफा तरीके से केजरीवाल को जमानत दी थी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि निचली अदालत का आदेश एक तरफा और गलत है, जो अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है। निचली अदालत ने तथ्यों पर विचार ही नहीं किया। जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा था कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आज के हाईकोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय से असहमत है। सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को हम चुनौती देंगे। बेल के आदेश को इस तरह से रोका नहीं जा सकता, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।